नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सौदागर की बेटियां। बहुत दिनों पहले की बात है। एक शहर में एक सौदागर रहता था। उसकी 3 पुत्रियां थी। तीनों देखने में अति सुंदर, एकदम राजकन्या की तरह। सौदागर अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन छोटी बेटी से उन्हें विशेष प्रेम था। एक बार सौदागर व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने लगे तो तीनों बेटियों ने पूछा कि वे उनके लिए क्या लाए। बड़ी बेटी ने कहा, मुझे चाहिए एक सोने की थाली। मंझली बेटी ने कहा, मुझे चाहिए एक सोने का पंखा। छोटी बेटी ने कहा, मुझे एक सोने का सेब चाहिए। व्यापार कार्य करने के बाद सौदागर जब लौटने लगे तब बड़ी बेटी के लिए सोने की थाली, मंझली बेटी के लिए सोने का पंखा, पर उन्हें कहीं भी सोने का सेब नहीं मिला। दोनों बेटी अपने इच्छित वस्तु पाकर बहुत खुश हुई। सोने का सेब नहीं मिल पाने के कारण छोटी बेटी दुखी नहीं हुई। उसने पिता से कहा, आप तो अक्सर विदेश जाते हैं, यदि कहीं भी सोने का सेब मिले तो मेरे लिए ले आइएगा। इधर एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर एक राज्य से दूसरे राज्य का भ्रमण करते हुए एक दिन सौदागर के शहर में आ पहुंचा। रास्ते में चलते चलते सौदागर के घर के पास जब वह पहुंचा तब उसने उसकी छोटी बेटी को देखा। उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि वही उसकी रानी होने के योग्य है। वह सौदागर के पास पहुंचा। जब सुनकर सौदागर ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई, परंतु मैं राजी नहीं हो पा रहा हूँ। बड़ी लड़की की शादी किए बिना छोटी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कैसे कर दूँ? यदि तुम राजी हो जाओ तो बड़ी बेटी के साथ शादी करवा सकता हूँ। सौदागर की बड़ी बेटी भी अत्यंत सुंदर थी, वह भी रानी होने के योग्य थी। राजपुत्र ने कहा, मैं आपकी बात पर राजी हूँ। माता पिता को दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। 2 दिनों के अंदर वापस ले आऊँगा। सौदागर की बेटी को लेकर राजकुमार रवाना हुआ। थोड़ी दूर जाने पर राजकुमार ने कहा अपने घोड़े से, ओ मेरे पवन घोड़े, हमें अपने जादूगर के वहां ले चल। देखते ही अनेक राजा नंदी नंद को पीछे छोड़ घोड़ा पवन गति से उड़ा। कुछ देर बाद घोड़ा जंगल के भीतर एक छोटे से घर में पहुंचा। घोड़े की पीठ से उतरकर राजकुमार लड़की को लेकर घर के अंदर गया। घर के अंदर के कमरे अत्यंत सुंदर सजावट कर रखी थी। एक कमरे में एक आसन पर उसे बैठने को कहा, एक सुंदर व नरम आसन पर। जब सौदागर की बेटी बैठी तब एक दासी उसके लिए शरबत का गिलास लेकर आई। राजकुमार ने अनुरोध पर सौदागर की बेटी शरबत पी लिया। राजकुमार ने पूछा, इतने नरम आसन में वह कभी बैठी थी और इतना बढ़िया शरबत कभी पिया था? सौदागर की बेटी बोली, इतने नरम आसन में मैं कभी नहीं बैठी और इतना सुस्वाद शरबत कभी नहीं पिया। राजकुमार ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर में तुमने जो कहा उस तरह का उत्तर रानी होने योग्य नहीं है। लड़की के मुख से कभी नहीं निकलेगा। तुम रानी होने के योग्य नहीं हो। चलो, तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ देता हूँ। राजकुमार सौदागर की बड़ी बेटी को लेकर सौदागर के घर की ओर चला। इसके बाद सौदागर की मंझली बेटी को लेकर राजकुमार अपने उसी घर में पहुंचा। उसी तरह की घटनाएं घटी। नरम आसन में बैठने एवं शरबत पिलाने के बाद राजकुमार ने उससे भी वही सवाल किया। मंझली बेटी ने भी कहा कि इतने नरम आसन पे वह कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत उसने कभी नहीं पिया। उत्तर सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम रानी होने योग्य नहीं हो। वह उसे उसके पिता के घर वापस ले गया। अंत में छोटी बेटी की बारी आई। अन्य 2 बहनों की तरह उसे भी नरम आसन पर बैठाया गया एवं पीने के लिए शरबत दिया गया।
उसके बाद राजकुमार ने उससे पूछा, इतने भी नरम आसन पर तुम कभी बैठी हो? इससे भी बड़े शरबत तुमने कभी पिया है? सौदागर की बेटी हंसकर बोली, माँ की गोद इससे भी बहुत अधिक नरम है और माँ का दूध इस शरबत से अधिक मीठा है। अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमार ने कहा, तुम्हारी जैसी लड़की ही मेरी रानी होने योग्य है। राजकुमार ने सौदागर की छोटी बेटी को उसके घर पहुंचा दिया। सौदागर सारी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद एक दिन उसने अपनी छोटी बेटी का विवाह राजकुमार से करवा दिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे, कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।